नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी टीजीटी 2024 को लेकर। योग्यता में जो है बदलाव किया गया है जीव विज्ञान, विज्ञान और गणित के संदर्भ में। तो ये पूरा वीडियो इन्हीं 3 विषयों को लेकर रहेगा जो टीजीटी के टर्म्स में हैं, क्योंकि इनमें एक बड़ा फेरबदल कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं पूरी डिटेल में। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग तो आप देख लीजिए। इस जगह पर सबसे इम्पोर्टेंट जो बड़ी हेडिंग है कि अगर आपके 45% से कम स्नातक में नंबर हैं तो आप अब टीजीटी नहीं कर पाएंगे। यानी स्नातक में 45% से कम अंक तो टीजीटी बायो विज्ञान में भर्ती नहीं। यानी इतने आपके अब स्नातक में होने चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पर कही गई। और यहाँ पर आप देखिए, प्रदेश में 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जो टीजीटी की बात हो रही थी, जो है प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक के लिए विज्ञान और जीव विज्ञान विषय के चयन की अर्हता संशोधन कर दिया गया है। इसमें संशोधन किया गया। अब देखिए, इस चीज़ को अगर आप क्लियर कट समझना चाहें तो टीजीटी जीव विज्ञान के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कितने कम से कम 45% अंक होने ही चाहिए। साथ में जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक या आपकी पीजी होनी चाहिए और बीएड, और ये अनिवार्य होना चाहिए था। अब देखिए, इसके बाद क्या कहा गया कि सचिव, जो यूपी बोर्ड के सचिव हैं दिव्यकांत शुक्ल जी, उन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा अधिनियम 2021 में संशोधन करके आदेश जारी किया है। अब टीजीटी में विज्ञान में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप टीजीटी विज्ञान में न्यूनतम आपके 45% अंकों के साथ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या गणित विषय के साथ स्नातक या पीजी हैं तो बीएड, और साथ में बीएड और बाकी एमएड होना अनिवार्य है। तो यानी यहाँ पर आपके पास 45% अंक होने चाहिए और बीएड अनिवार्य। ये आपकी पहले से एलिजिबिलिटी थी, जो आप सभी लोग जानते हैं। अब इसके बाद संशोधन में क्या किया गया, अब संशोधन को समझ लीजिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस चीज़ के लिए ये वीडियो बनाया गया। संशोधन के बाद टीजीटी बायो में रसायन विज्ञान को भी शामिल कर लिया गया। यानी अगर आप टीजीटी बायो का फॉर्म भरते हैं तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन में रसायन विज्ञान रही है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे उसमें जो संशोधन के टर्म्स में चीज़ें कही गई, यानी अभी तक आपके पास जीव विज्ञान होना चाहिए था, और यहाँ पर अब जिनके पास केमिस्ट्री है वो भी शामिल कर लिए गए। और ये पहले टीजीटी बायो के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे जिन्होंने जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान से स्नातक किया होगा। यानी आप समझिए, जैसे जो टीजीटी बायो में था, जो टीजीटी बायो में वही कैंडिडेट फॉर्म भरते थे जिनके पास बॉटनी और जूलॉजी थी। जिनके पास बॉटनी और जूलॉजी, यानी उन अभ्यर्थी ही भर पाते थे जिनके पास जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान थी। लेकिन अब कौन सा एक सब्जेक्ट जोड़ दिया गया, जिनके पास केमिस्ट्री भी है, यानी जिनके पास क्या है, रसायन विज्ञान भी है। जिनके पास रसायन विज्ञान है वो लोग भी फॉर्म को भर सकते हैं। यानी लास्ट ईयर में जो 2 सब्जेक्ट्स बचते हैं उनमें अगर आपके पास केमिस्ट्री और जो है बॉटनी मान लीजिए है तब भी आप भर सकते हैं, केमिस्ट्री और जूलॉजी है तब भी आप भर सकते हैं, बाकी बॉटनी और जूलॉजी थी तो आप भर ही सकते थे। यानी ये कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया। तो यानी अब आप इस टर्म्स में आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जब भी टीजीटी बायो की आपको मिलेगी। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं एक और संशोधन किया गया गणित के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसी प्रकार टीजीटी विज्ञान की अर्हता की बात कर लेते हैं, उसमें भी बदलाव किया गया। अब देखिए, यहाँ पर टीजीटी विज्ञान की अर्हता में अब गणित से स्नातक भी आवेदन कर सकेंगे। जो टीजीटी विज्ञान था, जो साइंस था, टीजीटी साइंस था, इसमें मेन जो एलिजिबिलिटी थी उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री ही एलिजिबल था लास्ट में। यानी लास्ट ईयर में आपके पास ये 2 सब्जेक्ट्स होते थे तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर देते थे। अब यहाँ पर आपके साथ एम भी आ गया, यानी आपके पास मैथ्स भी आप यानी अगर आपके पास मैथ्स का भी के साथ कोई सब्जेक्ट्स हैं इनमें से तो आप फॉर्म टीजीटी साइंस को फिलअप कर सकते हैं। तो ये 2 बदलाव इसमें
कर दिए गए। तो यहाँ पर आपने क्लियर कट समझ लिया है। और क्योंकि आप सभी लोग जानते भी हैं, जो लोग इनकी तैयारियाँ करते हैं वो, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड में वर्ष 2000 में से पहले हाई स्कूल स्तर पर जीव विज्ञान को समाप्त कर दिया गया था। इसी के चलते उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 12 जुलाई 2018 को टीजीटी जीव विज्ञान और 2016 में इस भर्ती को निरस्त कर दिया था। तत्कालीन बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव ने आहर्ता में संशोधन का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन आहर्ता में संशोधन नहीं हुआ था। अब हाई कोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड ने टीजीटी जीव विज्ञान की परीक्षा करानी पड़ेगी, यानी अब आपकी परीक्षा जीव विज्ञान की होगी। तो यानी आपने ये क्लियर कट आप समझ लिए। तो यानी ये एक आप सभी के लिए पॉजिटिव खबर है, इसमें दायरा आपका बढ़ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जानकारी सटीक लगी, आपने पूरा वीडियो देख लिया है, तो आप इसे जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी ये जो एलिजिबिलिटी है वो भी समझ में आ जाए। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।